सभी को नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वाइकिंग बेबी के बारे में कि वाइकिंग है क्या। इसके बारे में जानते हैं। वाइकिंग आज कल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। वाइकिंग के बारे में जानते हैं आजकल क्यों ट्रेंडिंग में है। आजकल वाइकिंग बेबी शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल डेनमार्क के विशाल स्पर्म बैंक उद्योग के लिए किया जा रहा है। आजकल वाइकिंग बेबी होता क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आपको ये जानना चाहिए, डेनमार्क दुनिया में स्पर्म डोनेशन का सबसे बड़ा केंद्र है। डेनमार्क दुनिया में लगभग 100 देशों को स्पर्म डोनेट करता है, स्पर्म एक्सपोर्ट करता है 100 देशों को। और इसका बाजार इस समय 1.3 अरब यूरो का है, जिसके सन 2033 तक लगभग 2.5 अरब यूरो तक पहुंचने की उम्मीद है। आप समझ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 0.5 ml स्पर्म की कीमत 100 अरब यूरो से सॉरी 100 यूरो से 1000 यूरो तक होती है। और इसकी कीमत निर्धारित होती है जो व्यक्ति स्पर्म डोनेट कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो टीचर है, खिलाड़ी है, डॉक्टर है, क्या है, इस पर निर्भर करता है। उसकी कदकाठी कैसी है, वो दिखता कैसा है, ये इस पर निर्भर करता है। आपको जानकारी सुनकर हैरानी होगी, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में स्पर्म डोनेशन से पैदा होने वाले 60% बच्चों के जैविक पिता डेनिश होते हैं, मतलब डेनमार्क के लोग होते हैं। जो नीदरलैंड और बेल्जियम में बच्चे पैदा होते हैं, उनमें 60% बच्चों के माता पिता पिता मतलब वो डेनमार्क के होते हैं, डेनिश लोग होते हैं। डेनमार्क के स्पर्म बैंक आमतौर पर महिलाओं को डोनर की प्रोफाइल देते हैं। इसमें उनकी तस्वीरें, उनकी पृष्ठभूमि शामिल होती है। ऐसे में गोरे और नीली आंखें वाले जेनेटिक्स का वादा दुनिया में एक बड़ा आकर्षण है। अब ये ट्रेंड में क्यों आया, मैं आपको ये बता चुका हूँ। मांग का कारण क्या, मांग का कारण पूरी दुनिया की महिलाएं, विशेषकर यूरोप और ब्रिटेन की डेनिश डोनर्स को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि वो वाइकिंग शारीरिक विशेषताओं जैसे लंबी कदकाठी है, गोरा रंग, नीली आंखें आदि आदि। जैसे आजकल लोग हर चीज प्राइम चाहते हैं, ऐसे ही आजकल के गार्जियंस यूरोप में है, वो प्राइम बच्चे चाहते हैं। जैसे आजकल लोग युवा पीढ़ी प्राइम कार्स चाहते हैं, प्राइम मोबाइल, प्राइम लोकेशन पर प्लॉट घर हो, प्राइम हाउस, इस तरह बच्चे भी प्राइम चाहिए। और विवाद क्या उठा, इस समय ट्रेंडिंग को आया, ये बात इस समय ही क्यों आ रही है, ये आपको जानना चाहिए। ये आपको जानना चाहिए। हाल ही में हाल ही में मतलब जनवरी की बात है, एक बड़ा विवाद सामने आया है। विवाद क्या है, एक व्यक्ति जो स्पर्म डोनेट करता था, उसने वह इस समय लगभग 197 बच्चों का जैविक पिता है। वह व्यक्ति सन 2005 से स्पर्म डोनेट कर रहा था। वो 17 साल तक, लगभग 2022 तक स्पर्म डोनेट किया। सन 2000 स्पर्म डोनेट किया। उसके जो बच्चे पैदा हुए, जिनका वो जैविक पिता है, उनमें एक घातक कैंसर से जुड़ा जेनेटिक म्यूटेशन पाया गया। जो जेनेटिक म्यूटेशन पाया गया क्योंकि उसके जैविक बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चे कैंसर की वजह से डेड हो गए, मतलब मर गए। जिस वजह से बाकी बच्चों पर बहुत ज्यादा निगरानी की जा रही है।
और इसी वजह से इस इंडस्ट्री के नियमों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस पे निगरानी बहुत ज़रूरी है। निगरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि डेनिश पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अलग होता है। कड़ाके की ठंड में वो बच्चों को बाहर सुला देते हैं, जहाँ पर तापमान 0 से नीचे होता है। डेनिश लोगों की मान्यता है, डेनिश पेरेंट्स की मान्यता है कि ताज़ी ठंडी हवा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। वो बात सही भी है, और इससे उन्हें गहरी नींद आती है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता और प्रकृति। यहाँ बच्चों को बहुत कम उम्र से ही प्रकृति के साथ रहने और खुद से चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे आधुनिक वाइकिंग गुण भी माना जाता है। तो आपको समझ में आया वाइकिंग क्या है? मैंने आपको बताया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरा पहले वीडियो था, इसमें कुछ गलतियाँ हुई हों तो उसके लिए सॉरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।